Okay, students. So after completing that, next लेक्चर में अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हम लोगों के पास में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो देखिए, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैंने आपको बतलाया था कि जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि ऑर्डिनरी किसी एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट्स मीन वो एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपको पता है कि कई सारे एटम से मिलकर कोई बॉडी बनती है। तो यहां पे अगर हम लोग ये कह लेते हैं कि ऑर्डिनरी अ मैटर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ए बॉडी कैन बी, जैसे अगर आपने देखा, ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पर जैसे इन्होंने, मैं आपको फिर से बतला दूं कि किसी मैटर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो पहले अगर हम लोग यहां पे ये बात कर लेते हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि किसी बॉडी के चार्जिंग का कारण इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बतला दूं कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के साथ न्यूट्रॉन्स के साथ में बाइंड अप होते हैं और उनको आसानी से न्यूक्लियस से ब्रेक नहीं किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या आप प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो आप कहोगे नहीं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी और उस एनर्जी के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ेगी, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे हम लोग उस प्रोटॉन को किसी एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकालने में, तब वो चार्जिंग का कारण बनेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के साथ में रिवॉल्व करते रहते हैं और बहुत आसानी से एटम से बाहर निकल आ जाते हैं। तो यहां पे हमारे लिए कहना सही होगा कि किसी बॉडी के चार्जिंग का कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर बाइंड विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बात कर लेते हैं कि किसी बॉडी के चार्जिंग के कौन कौन से मेथड हैं। तो बेसिकली चार्जिंग कैन बी डन बाय 3 मेथड: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को तो हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते थे, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके कहां चले जाते थे, सिल्क पे आ जाते थे। या एबोनाइट रॉड को हम लोग कैडफर के साथ में रब करते थे, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड से निकल करके, कैडफर से निकल करके एबोनाइट रॉड पे आ जाते थे, जो एबोनाइट रॉड को नेगेटिवली चार्ज करता था और कैडफर को पॉजिटिवली चार्ज। तो इसी तरीके से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मैंने आपको यहां बतलाया कि बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन इक्वल अमाउंट अपीयर्स। जब हम लोग कभी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों तरीके के चार्जेस अपीयर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर होता है और नेगेटिव चार्ज भी अपीयर होता है इक्वल अमाउंट में। क्लियर है? एक बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे पहुंचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकल रहे हैं वो उसको कैसा बना देती है, पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो उसे कैसा बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क, मेकिंग द ग्लास रॉड पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव। और भी बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क के साथ रब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, ग्लास से सिल्क, और ईच इलेक्ट्रॉन एड अ नेगेटिव चार्ज टू द सिल्क, और हर एक इलेक्ट्रॉन सिल्क को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं।
और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट ऑन द रॉड, और रॉड पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन की। और चार्जिंग बाई कंडक्शन में जैसे आप देखते हैं कि इस तरीके से, सपोज आपने देखा कि जब कभी किसी ऑलरेडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, मान लीजिए आपने देखा कि ये एक मेरे पास में एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, और इस ऑलरेडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में हम किसी एक अनचार्ज बॉडी को रखते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, एक अनचार्ज बॉडी को रखते हैं। अनचार्ज बॉडी का मतलब हुआ कि नो नेट चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या है, अगर आप देखेंगे इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से हम लोग यहां पे बात कर लें तो जानते हैं ये जो बॉडी हमारे पास में जिसके कांटेक्ट में इस अनचार्ज बॉडी को रखा गया, ये अपनी तरफ अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये आपने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज था, इस तरीके से आपने देखा इस बॉडी पे, और जब अनचार्ज बॉडी इसके पास में हम लोगों ने रखा तो अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। और फिर एक ये इसको न्यूट्रल करेगा, इससे ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, और जब इनको दोनों को आप सेपरेट करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से इस बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी पर भी आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में थोड़ा सा यहां पे ये समझना जरूरी है कि जब हम कभी किसी एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी एक अनचार्ज बॉडी को रखते हैं तो वो बॉडी भी चार्ज हो जाती है। दिस फिनोमिनन ऑफ द चार्जिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द चार्जिंग बाई कंडक्शन। और कंडक्शन में आपने देखा कि अगर हम लोगों ने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी अनचार्ज बॉडी को रखा तो आप सामने वाली बॉडी पर भी देखेंगे कैसा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज ही अपीयर होगा। ये चीज यहां पे आपको समझनी होगी। तो यहां पे हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया कि कंडक्शन जस्ट मीन्स दैट द टू बॉडीज विल कम इनटू द एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। कंडक्शन का जो मतलब है वो ये है कि दो बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हैं। दिस इज वाई इट इज समटाइम कॉल्ड चार्जिंग बाई कांटेक्ट। इसलिए हम लोग कभी कभार इसको चार्जिंग बाई कांटेक्ट भी कह सकते हैं। इफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज अ कंडक्टर, जब कभी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी कंडक्टर को टच करता है, सम चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कंडक्टर, चार्जिंग द कंडक्टर विद द सेम साइन एज द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था कि जिस नेचर की बॉडी के चार्ज, जिस नेचर का चार्ज आपका होगा बॉडी का, उसके कांटेक्ट में अगर आप अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसी नेचर का चार्ज उस बॉडी पे अपीयर होगा। ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज आपने देखा एक ये कोई अनचार्ज बॉडी है, और जब एक चार्ज बॉडी को हम इसके फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, आप इस तरीके से देखेंगे, जब इस चार्ज बॉडी को हम इसके फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे तो आप देखेंगे कि इस चार्ज बॉडी ने अपनी तरफ कौन से चार्ज को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। और जब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के बाद में जब आप इसको यहां से देखेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल। और जब आप इसको बाहर फिर से सेपरेट करेंगे तो जो मेरे पास में अनचार्ज बॉडी थी उस बॉडी पर भी कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से हम लोग यहां पे चार्जिंग बाई कंडक्शन को समझ सकते हैं। ओके बच्चों, चार्जिंग बाई कंडक्शन को समझ लेने के बाद में हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन की। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंपल वे में चार्जिंग बाई इंडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं यहां पे। जैसे अगर हम लोग देख लें चार्जिंग बाई इंडक्शन, और चार्जिंग बाई इंडक्शन में सपोज जैसे मान लीजिए आपने देखा फ्रिक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ हम लोग रब कर रहे थे, जिससे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके कहां जा रहे थे, दूसरी बॉडी पे जा रहे थे। ओके, जो एक बॉडी को कैसा बना रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज बना रहे थे, जबकि दूसरी बॉडी को कैसा बना रहे थे, वो नेगेटिवली चार्ज बना रहे थे। कंडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में दूसरी बॉडी को जब रख रहे थे तो सेम नेचर का चार्ज उस बॉडी पे अपीयर हो रहा था। इंडक्शन में क्या होता है कि जब कभी किसी अनचार्ज बॉडी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक कोई अनचार्ज बॉडी,
अनचार्ज बॉडी का मतलब हुआ इस पर नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज का मतलब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, एक चार्ज बॉडी को जब हम इसके पास में लाएंगे, चार्ज बॉडी को हम लोग इसके पास में लेके आएंगे, बट नॉट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के हम लोग क्या लेके आएंगे, पास में लेके आएंगे। मान लीजिए सपोज एक हम लोग निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हैं, जैसे मैं पीछे बताए कि एक एवोनाइट रॉड को मैं लेके आ रहा हूं, जिसे मैंने कैट फर के साथ में रब किया है, तो मुझे पता है कि एवोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे ही हम लोग एक प्योर नेगेटिव रॉड को इसके पास में लेके आते हैं, पास में लेके आते हैं बट नॉट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, इंडक्शन के प्रोसेस में किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के हम लोग जस्ट पास में लेके आते हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, जबकि कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता था। तो जैसे ही इसके पास लेके आएंगे देन आप देखेंगे कि ये अपनी तरफ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज को यहां पे ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेक्स्ट केस हम लोग कुछ ऐसे समझ लेते हैं। सपोज जैसे आपने देखा कि ये यहां पे, यहां आपने देखा ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से यहां पे इस साइड रहेगा, और ये नेगेटिव इस तरीके से जो इसे रिपेल कर रहा था, इसको हम लोग ग्राउंडेड या बोल सकते हैं अर्थड कर देते हैं। इस तरीके से कंडक्टिंग वायर से हम इसको अर्थड करेंगे, और जैसे ही हम लोग इसको अर्थ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो अपीयर होगा यहां से, वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे न्यूट्रल हो जाएगा तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये आपने देखा इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है, यहां पे वो इस तरीके से इसके अट्रैक्शन से यहां पे बना रहेगा। और जैसे ही आप इस नेगेटिव रॉड को यहां से हटाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आप देखेंगे यहां पे ये इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी इस तरीके से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इंडक्शन के मेथड में मैंने आपको क्या बतलाया कि जब कभी किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लाते हैं बट नॉट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में नहीं बट पास में लाते हैं, तो वो बॉडी भी आप देख रहे हैं कैसी हो जाती है, चार्ज हो जाती है। दिस फिनोमिनन ऑफ द चार्जिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग के इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। दूसरी चीज जो समझने वाली है, थोड़ा सा यहां पे हम लोग ये समझ लें कि इंडक्शन मेथड में आप देख रहे हैं हम किस रॉड को लेके आ रहे हैं, निगेटिव रॉड को लेके आ रहे हैं, और जो हमारे पास में बॉडी है वो कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। यानी कि इंडक्शन मेथड में हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज, इंडक्शन मेथड में हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज बॉडी पे अपीयर होता है, जबकि कंडक्शन में आपने देखा था कि जिस नेचर के चार्ज की बॉडी को हम लेके आते थे वही चार्ज अपीयर होता था। और इंडक्शन में क्या है कि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव रॉड लेके आ रहे हैं लेकिन मेरे सामने कैसी चार्ज अपीयर हो रहा है, पॉजिटिव। अभी बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सपोज आप देखेंगे कि ये एक कोई प्लस क्यू चार्ज है और जब हम लोग किसी एक अनचार्ज सीट के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, तो जानते हैं ये प्लस क्यू यहां पे कैसा चार्ज अपीयर करेगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर करेगा। ये कौन से मेथड से कर रहा है, ये इंडक्शन मेथड से कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने फ्रिक्शन को समझा, फ्रिक्शन के बाद में आपने कंडक्शन को समझा, और कंडक्शन के बाद में चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझा। तो किसी बॉडी के चार्जिंग के ये तीन कारण होते हैं, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये चार्जिंग के तीन प्रोसेस होते हैं किसी बॉडी के। किसी बॉडी के चार्जिंग के तीन कारण होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहां पे हम लोगों को दिखेगा ये फ्रिक्शन, तो मैंने आपको जैसे एक बार समझाई दिया था कि दो बॉडीज को जब रब करते हैं, और यहां पे कंडक्शन में मैंने आपको समझा दिया था यहां इस तरीके से कि जब कभी किसी ऑलरेडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं। अच्छा, एक कंडक्शन से रिलेटेड हम थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे समझ लेते हैं। कंडक्शन से रिलेटेड जैसे एक सैंपल हम लोग ले लेते हैं यहां पे। जैसे सपोज आपने देखा कि एक कोई बॉडी है, इस पर मेरे पास में 2q चार्ज है, ये कोई बॉडी A है, और ये आपने देखा सपोज एक कोई बॉडी है, इस पर Q चार्ज है, और एक ये कोई बॉडी C है
ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब नो नेट चार्ज, इस बॉडी पर नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो अगर हम लोग यहां पे कुछ ऐसे कह लें कि व्हेन ए एंड बी या व्हेन ए एंड सी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, अगर हमारे पास में ए और सी को हम कॉन्टैक्ट में रखें, अगर ए और सी हमारे पास कैसे आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो अगर बॉडी ए और सी को अगर आप कॉन्टैक्ट में रखते हैं आप इस तरीके से, ये सपोज बॉडी ए है और ये सी, अगर इनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो आपको पता है कि बॉडी ए पर कितना चार्ज है, 2q, सी पे चार्ज न्यूट्रल है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2q प्लस 0/2, और यहां पे भी क्या लिखेंगे 2q प्लस 0/2। और बी के बारे में मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी यहां पे, तो बी ज्यों कहते हो अपने पास में ऐसे q। और जब आप ए को सेपरेट करेंगे तो ए पे 2q, और अगर आप देखेंगे यहां पे इस तरीके से यहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा 2q प्लस 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 2q/2। तो 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा a। और यहां पर अगर आप c पे देखेंगे तो c पे भी कितना हो जाएगा a, और यहां पे अगर आप देखेंगे b पे भी कितना, आपने देखा चार्ज कितना हो गया a। यहां थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि इस पे मैं 4q चार्ज ले लेता हूं, यहां पे इस पे 4q ले लेता हूं b पे, थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा बन जाएगा। तो अब मैं लिख दूं यहां पे कि व्हेन b and c are placed in contact, when b and c are placed in contact, अगर b और c को अगर हम लोग कांटेक्ट में रख लें यहां पे, तो b और c को अगर हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो a पे तो चार्ज अपना q ही रहेगा, ये है। और अगर हम लोग b और c को कांटेक्ट में रखेंगे इस तरीके से फिजिकल कांटेक्ट में, तो आप जानते हैं अब जैसे ये c ये b है तो q प्लस 4q/2, और इस पे भी b पे भी कितना होगा q प्लस 4q/2। तो यहां अगर आप देखेंगे a पे भी चार्ज क्या होगा q, और यहां पे 4 और ये कितना 5, तो 5/2 q, इस पे c पे कितना आ जाएगा 5/2 q आ जाएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे और यहां पे c पे, और जबकि अगर आप देखेंगे b पे भी अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 q चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्जिंग बाई कंडक्शन में अगर हम लोग बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं तो कैसे चार्ज अपीयर होता है वो आप देखेंगे। एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहली प्रॉपर्टी बड़ी कॉमन है जो आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस अगर हम प्लस और प्लस चार्ज को लेके आते हैं तो वो रिपेल करेंगे, या माइनस और माइनस को लेके आते हैं तो वो रिपेल करेंगे। जैसे कि सामने आप फिगर में देख रहे होंगे कि फिगर में आपके सामने इस तरीके से 2 ग्लास रॉड हैं, एक ये ग्लास रॉड है और एक ये ग्लास रॉड है। जब इनको पास में लेके आ रहे हैं तो ये रिपल्सन शो कर रहे हैं। या मान लीजिए 2 एवोनाइट रॉड्स हैं, इनको अगर आप देख रहे हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जबकि एक ग्लास रॉड और एक एवोनाइट रॉड को लेके आ रहे हैं तो ये दोनों जो है एक क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे सामने है दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अदर अनचार्ज पार्टिकल। एक चार्ज बॉडी जो होती है वो अनचार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि आपने देखा कि जैसे सपोज आपने देखा कि ये एक कोई चार्ज बॉडी है और इसके पास में अगर एक अनचार्ज बॉडी आ गई, पास में अगर आपने एक अनचार्ज बॉडी रख दी, तो आपको पता है कि इंडक्शन मेथड से ये बॉडी इस पर कैसा चार्ज अपीयर कराएगी, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, अपोजिट नेचर का चार्ज आप देखेंगे इस बॉडी पे ऐसे अपोजिट नेचर का चार्ज हो जाएगा। और जब इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो ये क्या करेंगी, यहां पर अट्रैक्ट करेंगी। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इस तरीके से अगर आपने देखा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एक चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे आपने बड़े जब बचपन में देखा होगा कि छोटे छोटे से कागज के टुकड़ों को अगर आप तोड़ दें, ब्रेक कर दें, और अगर स्केल को अपने बालों में रब करके अगर हम कागज के टुकड़ों के पास में लाते हैं तो आपने देखा होगा वो कागज के टुकड़े सब उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वी आर नॉट श्योर दैट कि स्केल पे कैसा चार्ज है, बट हाँ स्केल पे मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है
तो जैसे ही आप उसको कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो वो कागज के टुकड़ों पर किस टाइप का चार्ज इंडक्शन मेथड से पहुंचाएगा, कैसा चार्ज आएगा उस पर? नेगेटिव चार्ज आएगा। और मान लो अगर स्केल पे नेगेटिव चार्ज है, उसको अगर आप कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो कागज के टुकड़ों पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हां, आपको पता है कि इंडक्शन मेथड में हमेशा आपने देखा होगा अपोजिट नेचर का चार्ज बॉडी पर आता है, जिससे वो बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी यहां पे हमें बताती है कि जब कभी कोई चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज पार्टिकल की तरफ लाते हैं तो वो उसे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। अगर आपने अभी कई सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आता है उतनी अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज कहां पहुंचता है? सिल्क पे पहुंचता है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होगा? कंजर्व होगा। अगली प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पहले आपको क्लियर कर दूं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट rather than its continuous amount। चार्ज जो होता है किसी बॉडी पे वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। Q इज इक्वल टू एन। यहां पे अगर आप इस तरीके से देखेंगे प्लस माइनस, किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। तो यहां इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि भैया ग्लास रॉड है, उस ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 5 इलेक्ट्रॉन। अब बतलाओ उस ग्लास रॉड पर कितना चार्ज आएगा? तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? Q इज इक्वल टू एन ई, और n की जगह आप यहां पे क्या रखोगे? 5, और e की जगह क्या रखोगे? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो इस तरीके से देखोगे ग्लास रॉड पर 8.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा ग्लास रॉड पे। या जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि किसी एबोनाइट रॉड पर 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, या किसी एबोनाइट रॉड पर 12 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई। तो 12 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई यानी कि एबोनाइट रॉड पर ये 12 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर से। तो बताओ एबोनाइट रॉड पर कितना चार्ज होगा? तो आप कह सकते हो Q इज इक्वल टू एन ई, एन की जगह 12 और E की जगह आप रखोगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो इस तरीके से देखोगे जो भी चार्ज आएगा उसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? एक्सेस। यहां पे चार्ज का नेचर कैसा था? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी? शॉर्ट। तो यहां हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के होता है। जहां पर n इंटीजर है, इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है यहां पे अगर आप देखेंगे। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन थोड़ी सी हम कुछ यहां पे यूनिट्स की बात कर लें। चार्जेस की कुछ यूनिट भी होती है, जैसे एक चार्ज की यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 ESU में 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9 कूलम होते हैं। जबकि इसकी एक और दूसरी यूनिट होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है दैट इज द 10 कूलम। सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 ESU, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ESU एंड EMU? तो जानते हैं आप इसको कह सकते थे कि 1 ऐसे लिखेंगे 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9 कूलम। और 1 EMU की बात कर लें तो 1 EMU इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 10 कूलम। और जब हम लोग इसको ऐसे रखें 1 ESU अपॉन 1 EMU, तो जानते हैं 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ऐसे ही रहेगा अपॉन 10। तो जानते हैं 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। ये अगर आपने देखा 1 ESU और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 EMU। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 यहां पे, और ये इतना हमारे पास में इतने ESU। इस तरीके से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। एक EMU में ये रिलेशन हमारे पास सामने आ जाता है। तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इसको, सीबीएसई में कभी कभार इसको 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बात फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है,
और फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। प्लस साइन करता है कि इलेक्ट्रॉन की सॉर्ट हो रही है, और माइनस साइन जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं। आगे हम लोग यहां पे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज कभी किसी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या रखा है इन्होंने, कैन ए बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्या किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व कर लें। जैसे आपने देखा कि Q इज इक्वल टू कितना दिया गया, 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और हम लोग बात कर लेते हैं Q इज इक्वल टू N, और आपको पता है N इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन E। और Q की जगह हम लोग जब यहां पे रखेंगे 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और E की जगह जब रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास 0.5 होना चाहिए यहां पे इस तरीके से। जबकि मैंने आपको बतलाया था कि एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे जो लीस्ट चार्ज काउंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम लीस्ट काउंट लेके चलते हैं। मैंने ये भी बताया था कि चार्ज इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज भी होता है, लेकिन वो क्वार्क के फॉर्म में होता है। जैसे आप पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे, 1-2 साल पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे, जब एडिशनल एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी में हुआ करती थी, तो उसमें एडिशनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 31 हुआ करता था। उसमें कहते थे देयर आर 2 क्वार्क, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, और इस तरीके से उन पे चार्जेस की वैल्यू देते थे 2/3e और एक की 1/3e। तो अगर आप देखोगे ये चार्ज जो है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यहां पे अगर आप देखोगे ये 0.66 कुछ करके आएगा, ये यहां पे 0.33 कुछ करके आएगा, लेकिन ये चार्ज एनसीईआरटी में कंसीडर नहीं करते हैं। लीस्ट चार्ज जो कंसीडर किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर किया जाता है। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, जबकि यहां पे कितना आ रहा है, 0.5। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं इस बॉडी के बारे में कि नो एज अ चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब किसी बॉडी पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है, यानी कि कम से कम उस पर कितना चार्ज होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने क्या रखा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर जैसे मान लीजिए आपने देखा कि आपके पास में Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है, ओके, और आपसे क्या रखा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप तुरंत यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू Ne, या N इज इक्वल टू यहां पे क्या रखेंगे, Q अपॉन E, और Q जो कि आपको कितना दिया गया है 1, और E 1.6 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया, -19। तो जब -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +19, लेकिन हम उसे 18 रखेंगे यहां पे, और ये 10 और ये एक पॉइंट हटाएंगे अपॉन 16। और इस तरीके से अगर आप यहां पे 100 में डिवाइड कर रहे हैं 16 से, तो आपको देखने को मिलेगा ये 100 डिवाइड बाई 16 में 6.25 इंटू 10 की पावर यहां पे आपको देखने को मिलेगा 18। और यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे, अब 6.25 तो रख नहीं सकते, तो हम लोग लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स कम से कम 1 कूलम चार्ज में हमारे पास होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पावर पॉइंट पे थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे Q इज इक्वल टू Ne या N इज इक्वल टू Q अपॉन E, या 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में जैसे हमने पहले थोड़ा सा समझाया था, यहां एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। द इलेक्ट्रिफिकेशन इज ड्यू टू अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जो एक बॉडी को क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज करता है, दूसरी बॉडी को क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज कर देता है। एक यहां पे मेरे पास इस तरीके से देखने को मिलता है, एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक्वायर अ नेट चार्ज, which one of the following statement is concerning the mass of the object is true? The mass does not change.
the mass is increases if the charge positive and decreases if is it negative, या C the mass increases if the charge is negative and decreases if it is positive. देखो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर निकल के जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का तो मास होता है, और कितना होता है आपको मालूम है, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। जैसे मान लीजिए जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब कर रहे हो तो ग्लास रॉड से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क रॉड पे जा रहे होंगे तो ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे मान लीजिए तो मास क्या होगा, डिक्रीज। अब आप चेक करिए यहां पे, तो द मास इंक्रीजेस इफ द चार्ज इज नेगेटिव। हाँ, और अगर आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता है कि चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास, और जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी पे जाएंगे जिससे एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शॉर्ट, और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक्सेस, जिससे आप देखेंगे एक जिसका मास कम हो रहा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसका मास बढ़ रहा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा ये ऑप्शन सी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स of exactly equal masses are taken, one is given to the positive charge q and the other equal amount of the negative charge. Their masses after charging are different. Comment on the statement. क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको बतला दूं कि मेरे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इक्वल मासेस के हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और दूसरे को उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। Their masses after charging are different. क्या चार्जिंग के बाद उनके masses डिफरेंट होंगे? कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, हमें इसके बारे में बताना है। तो आप कहोगे यस, मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज स्फीयर विल बी मोर, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही हम लोग इसको एंड करते हैं लेक्चर को। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देन ओके